नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पाकिस्तान में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान की सत्ता संभालते ही पीएम इमरान खान ने कहा था कि वो पाकिस्तान की जर्जर अर्थव्यवस्था को देखते हुए सरकारी बंगले से लेकर सरकारी गाड़ी तक कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए गधे बेचने में जुटे हुए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नाक के नीचे जनरल आसिम बाजवा भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी करने में लगे। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने जब उनके कारनामे की पोल खोली तो अब उस पत्रकार को ही भारतीय एजेंट और गद्दार कहा जा रहा है। ये पाकिस्तानी पत्रकार हैं अहमद नूरानी, जिन्होंने एक रिपोर्ट में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा के खिलाफ अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान में सेना के खिलाफ रिपोर्टिंग करना आसान नहीं माना जाता। फिर अहमद नूरानी ने तो सीधे पीएम इमरान खान के विशेष सहायक आसिम सलीम बाजवा की गर्दन पकड़ ली, जिसका खामियाजा उन्हें गद्दार के रूप में भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी पत्रकार अहमद नूरानी ने ट्वीट कर बताया, एक न्यूज चैनल ने मेरी तस्वीर लगाकर मुझे गद्दार और भारतीय एजेंट कहा है। मेरी हत्या की कोशिश की जा रही है और लगातार ऐसी धमकियां भी मिल रही हैं। इन धमकियों को लेकर पत्रकार भी साथ नहीं दे रहे और यहां तक कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब ने भी इन धमकियों की निंदा में एक शब्द नहीं कहा। पत्रकार अहमद नूरानी ने कहा, जब जनरल बाजवा पर चौतरफा सवाल उठने लगे तो सवाल खड़ा करने वालों को भारत की अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एनालिसिस ऑफ विंग यानी रॉ से जोड़ा जाने लगा। बाजवा परिवार की ओर से कहा जाने लगा कि सीपीईसी के खिलाफ ये भारत की साजिश है। सीधे सरकार से भिड़े पाकिस्तानी पत्रकार अहमद नूरानी को हालांकि पाकिस्तान के ही वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर का समर्थन जरूर मिला। उन्होंने ट्वीट कर कहा, अगर अहमद नूरानी की रिपोर्ट गलत है तो जनरल आसिम बाजवा ने प्रधानमंत्री के विशेष सहायक से इस्तीफा क्यों दिया? ये इस्तीफा और इनकार दोनों एक साथ क्यों है? उन्होंने सीपीईसी के चेयरमैन पद से भी इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उनके विरोधाभास सही है या इस्तीफा? 27 अगस्त को अहमद नूरानी की एक रिपोर्ट पाकिस्तानी खोजी वेबसाइट फैक्ट फोकस में विस्तार से छपी थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कैसे पीएम इमरान खान के विशेष सहायक और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा के परिवार की संपत्ति में जबरदस्त इजाफा होता गया। अहमद नूरानी की रिपोर्ट के मुताबिक आसिम बाजवा की पत्नी, बेटों और भाइयों के नाम 4 देशों में कुल 99 कंपनियां, इनमें एक पिज्जा फ्रेंचाइजी भी है जिसके 133 रेस्टोरेंट और अनुमान के मुताबिक ये पूरा कारोबार 39.9 अरब डॉलर का है। कुल 99 कंपनियों में 66 मुख्य कंपनियां हैं और 33 कंपनियों के ब्रांच हैं और 5 कंपनियां अब अस्तित्व में नहीं। इसी खुलासे के बाद पत्रकार अहमद नूरानी को लगातार धमकियां मिल रही, लेकिन सेना से सवाल करने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में सिर्फ नाम का पीएम होता है, नाम का चुनाव होता है और नाम का लोकतंत्र होता है। चलती तो बस सेना की ही है और सेना के समर्थन के बिना सरकार बनाना जैसे आसमान से तारे तोड़ लाने की तरह। यही वजह है कि पत्रकार अहमद नूरानी के इतने बड़े खुलासे के बावजूद इमरान सरकार से लेकर विपक्ष तक चुप्पी साधे हुए और टीवी चैनलों पर लगातार उन्हें गद्दार कहा जा रहा है।